एक देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, और एक पास्टर थे और उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से प्रचार कर रहे थे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस तरीके से कई पास्टर्स को मैंने प्रचार करते हुए सुना है। सचमुच प्रचार बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी एक ही सोच होती है, वो ये होती है कि जो मैं बता रहा हूँ परफेक्ट वही है, वही परफेक्ट। और जो कुछ दूसरे बंदे ने बताया जो दूसरी कलीसिया कर रही है वो सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक है प्रचारक है, उनका नाम है शेखर डेविड करके नाम है। वो ओनली जीसस वाले हैं और वो यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। और उनका कहना है कि दुनिया के बीच में मतलब हम जो कह रहे हैं वही सही है, और जितने लोग हैं दूसरी कलीसियाओं वाले हैं वो सारे के सारे ऐसे ही। उनकी डॉक्ट्रिन क्या है वो जाने, लेकिन कहना मैं जो कहता हूँ वही परफेक्ट है। उसका कहना है पहली बात कि यीशु के नाम से बपतिस्मा देना, क्योंकि पतरस ने बोला है ना। हमारे को कहाँ से लेना है? बाइबल से लेना है। बाहर से हम कहीं से लेंगे तो बात बनेगी नहीं। उनका कहना है कि जो पतरस ने बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से वही सेट है, क्योंकि उसने आत्मा में भरकर बताया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एक बात कि यीशु मसीह ने जो बताया वो गलत बताया। उसने क्या बोला? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, है ना। फिर वो कहता है सर के ऊपर दुपट्टा लेना कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग भरमाए ना जाएं। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, हर एक पास्टर जो प्रचार करता है वो यही सोचता है जो मैं बता रहा हूँ वही परफेक्ट है। लेकिन हमें लेना कहाँ से? वचन से लेना। क्या वो वचन से बता रहा है? कई बार क्या होता है, चूहे मारने वाली दवाई को हम लोग कैसे देते हैं? अगर उसको प्रॉपर जहर देंगे तो चूहा खाएगा? नहीं खाएगा, वो उसको नहीं खाएगा। उसको क्या करते हैं, 90-95% जो होता है उसकी दवाई के बीच में अच्छी चीज होती है, ताकि वो टेस्ट में वो चीज को खाता है, और उसमें 5% या 2% ही उसके बीच में पॉइजन होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से जो प्रचारक है अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बीच में जब मिलावट वो करते हैं तो पता नहीं चलता है ना। उस मिलावट को परखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे को कोई भी आके बेवकूफ बना सकता है ना। अब उनकी ये सारी बातें जो है वो बड़ी अजीब मुझे लगी, खास करके एक बात जब उन्होंने बोला कैन जो है वो शैतान की औलाद है। हाँ, मैं मानता हूँ कैन जो है शैतान की औलाद कौन होता है? जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो शैतान के काम करेगा वो शैतान की औलाद, जो परमेश्वर के धर्म के काम करेगा वो परमेश्वर की औलाद, है ना। लेकिन उसका कहना ऐसा नहीं है, उसका कहना ही ऐसा नहीं है। उसका कहना ये है कि उसने महवा के साथ संबंध बनाया, उसने बहकाया महवा को। क्या कर दिया? बहकाया। अब देखो ये इन सारी बातों से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम ये सारी बातों को अगर नॉर्मल तरीके से बाइबल नहीं पढ़ी होगी, अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम उसके झांसे में आ जाएंगे। जो ऐसी शिक्षा देता है ना, वो कहता है हम मसीह का प्रचार करते हैं, हम कुछ मिलावट नहीं करते। लेकिन मिलावट कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता, खुद ही नहीं पता चलता। देखो हम देखते हैं उत्पत्ति 3 उसकी 4 से पढ़ेंगे। जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, उस सब से सर्प दूर था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, रुक के पढ़ेंगे सिस्टर, रुक के पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर साफ लफ्जों में हमारे को समझ में एक बात आ रही है कि उसको क्या कर रहा था, उस फल के विषय में जो मना किया था उसके चक्कर में उसको क्या कर रहा था? बहका रहा था। जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसके लिए उसको पता था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाना है।
है ना। शैतान आज यही करता है, हम लोगों के जीवन के बीच में भी इसी तरीके से करता है। हमारे से क्या करता है, वो आज्ञा उल्लंघन करवाना चाहता है, आज्ञा का उल्लंघन। अगर हम आज्ञा के मानते हुए चलेंगे तो फिर हमारी जिंदगी के बीच में कभी भी पाप प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि पाप है क्या, आज्ञा ना मानना ही पाप है ना, वही पाप है। ओके, यहाँ पर हवा से कह रहा है, हाँ जी फिर से एक और बार, यहोवा परमेश्वर ने हाँ। जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ जी, उन सब से सर्प दूर था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। हाँ, उसने पूछा पर क्या ये सच है कि तुम किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। मतलब ये क्या है, देखो कह तो वो वृक्ष के बारे में रहा है, लेकिन कौन सी बात, परमेश्वर ने एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, और उसने क्या बोला, देखो मिलावट वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। उसने क्या बोला वहां पे, शब्द क्या यूज किया, क्या तुम यहाँ के कोई भी फल नहीं खा सकते, है ना। इसमें साफ लफ्ज़ों में क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, जबकि मना किसका कर रहा था, एक। अब उसको बातों में लेना ना, उसको फसलाना है, उसको फसलाने के लिए उसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, हाँ जी, कि ना तो तुम उसको खाना, हाँ। और ना उसको छूना, हाँ। नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। उसने जो हकीकत थी, जैसा परमेश्वर ने उनको बोला था, उसने वैसा ही आगे रिप्लाई किया। लेकिन अब सांप के बारे में तो हम सब जानते हैं, सांप है कौन एक्चुअली, सांप का रूप लेके आने वाला वो कौन था, शैतान। वो शैतान था। और शैतान की योजना क्या है कि परमेश्वर का कोई भी काम सफल नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर के ऊंचे सिंहासन से मैंने अपना सिंहासन बनाना है, ये क्या है, शैतान की योजना है। यहां पर उसने क्या करा, हवा को बहकाना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन हमारे भाई साहब जो है वो पास्टर जी ऊपर चार कहते हैं, वो कह रहे बहकाना मतलब ये है उसको अपनी मतलब दूसरे तरीके से बहकाना। दूसरे तरीके से बहकाना मतलब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला बहकाना, हवा को शारीरिक संबंध बनाने वाला बहकाना। इसलिए तो वो कहता है जो कैन है वो किसका बेटा है, शैतान का बेटा है, उसको ये बोला गया, ऐसा बोला गया है। लेकिन यहां पर वो कोई और तरीके से परमेश्वर के जो दासी थी उसको रिप्लाई कर रही है ना, वो किसी और तरीके में नहीं बहकाई जा रही, उससे फल के तरीके से बहकाई जा रही है। और आगे 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे। अब देखो फिर मिलावट, देखो दो जगह मिलावट हमारे को यहाँ पे मिली है। कहाँ का मिली है? मनु कहते कितने मिली मिलावट, फल खाने के, एक तो फल की किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते, जबकि एक ही वृक्ष के लिए मना करा था, है ना। दूसरा वो कह रहा है तुम खाओगे तो निश्चय तुम ना मरोगे, है ना। वाकई सही बात है, सांप की बात तो सही है। जब उसने फल खाया तो क्या मरी, वो नहीं मरी, लेकिन सही तरीके से वो उसका मरना कहाँ था, आत्मिकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उसने बोला तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आपको जानता है, हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ जी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर, हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बात बहुत ज्यादा आज भी मनुष्यों के बीच में काम करती है। हर इंसान जो है परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है। वह हवा जो थी वो भी इसी तरीके से बहकाई गई। उसने क्या करा, उसके मन में भी एक इच्छा आई, मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। यानी परमेश्वर ने हमारे से कुछ बात छुपाई है, ये पेड़ को ना खाने के लिए मना किया है, इसका मतलब कोई राज है, और उस राज को खोलने वाला कौन है, सर। उसने मेरे ऊपर खोला है कि तुम नहीं मरोगे, बल्कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हें ज्ञान आ जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। हवा को ये बात क्या लगी, अच्छी लगी, हवा को अच्छी लगी। जब उसको अच्छी लगी तो उसने पेड़ की तरफ को देखा। इसलिए बोला हुआ है 2 Corinthiयों 11:2 और 3 में, पढ़ेंगे जल्दी से। लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं।
परंतु मैं डरता हूँ हाँ जी, कि जैसे सांप ने अपनी चौदराई से हाँ जी, हवा को बहकाया, हाँ जी, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई हाँ, और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कभी भ्रष्ट न किए जाए। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, पौलुस बता रहा है जैसे हवा बहकाई गई थी। हवा कैसे बहकाई गई थी, है ना, हम लोगों ने देखा। और इस ऐत को वो उसी तरीके से लेते हैं, हवा बहकाई गई थी। और ये भी कहना है कि फल खाने से कोई गुनाहगार नहीं हो जाता, ऐसा ही बताते हैं बस। ये भी बात बता रहे हैं और बड़े ही जोरों शोरों से इन चीजों का प्रचार किया जा रहा है। ये आज का ये मेरा जो प्रचार करना है, मैं ये चाहता हूं कि हम लोग भी कहीं भरमाए ना जाए, क्योंकि क्या हो गया है, झूठे नबी भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो अपनी बात को मनाने के लिए कहां से तोड़ मरोड़ करते हैं, किसी को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि उठाते कहां से, वचन से, उठाते वचन से। है देखो, बहकाया जाना मतलब उनकी बात एक से मैं बिल्कुल सहमत हूं, वो ये है कि बहकाया जाना मतलब हम एक व्यभिचार करते हैं। जब हम बहकाए जाते हैं तो हम एक व्यभिचारी हो जाते हैं, हम व्यभिचारी हो जाते हैं। क्यों? अगर हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पीछे लगते हैं तो वो एक व्यभिचार है। देखेंगे हम लोग निर्गमन 34 वर्स 40 का वचन सचमुच एकदम क्या है, ताया हुआ है। कहते हैं जो सही विश्वासी है वो क्या करते हैं, परमेश्वर को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारी गिनती जो है आत्मिकता में एक व्यभिचार ठहरेगा। हम इस चीज के जानते हैं, मानते हैं कि मां हवा से आत्मिकता में व्यभिचार हुआ, ना कि शरीर। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत को देखेंगे, होशे 1 और उसकी 2। होशे 1 और उसकी 2। यहोवा ने होशे के द्वारा हाँ पहल बातें की। हाँ जी, तब उसने होशे से ये कहा, हाँ, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले हाँ जी, और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। हाँ। यहां पर हम देख रहे हैं होशे को ये बताया गया कि जो लोग परमेश्वर के साथ से हटके दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, व्यभिचार होता है, तो उस समय परमेश्वर के मन में कैसा एक मतलब अजीब सी बात होती है कि मेरे बच्चे, मैं जैसे उसने बोला गया कलीसिया क्या है, दुल्हन है ना, मेरी दुल्हन कहीं और, मेरी दुल्हन कहीं और, है ना। इसीलिए उसने होशे को ये बात बताई कि तेरी समझ में आ जाए कि जो व्यभिचारी औरत होती है उसके लिए उसके हस्बैंड के मन के बीच में कैसी दुविधा आ जाती है, कैसी परेशानी, कैसी सोच आ जाती है ना। जब दूसरे की बात मतलब इसका यह है, जब हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरी देवी देवताओं के पीछे जाते हैं तो वो एक क्या है, व्यभिचार है, वो व्यभिचार है। एक और आयत को देखेंगे हम लोग, यिर्मयाह 3:6। उससे ये भी कहा, हाँ जी, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इस्राएल ने हाँ, क्या किया है? हाँ, उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर हाँ, और सब हरे पेड़ों के नीचे हाँ, जाकर व्यभिचार किया है। हाँ। ये कौन सा व्यभिचार देख रहे हैं हम लोग, हमारे को समझ में आना चाहिए। ये पेड़ों के नीचे हरियाली में जाके करना, यानी वहां पर उनकी देवी जो थी जगह बनाई होती थी, वहां पे जाके वो पूजा पाठ कर रहे थे। यानी परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की बात को मानना, उसको क्या बोला गया, व्यभिचार, व्यभिचार। ये बात अगर वो कहे तो समझ में आता है कि आत्मिकता में, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने शैतान की बात को माना, इसलिए उसने व्यभिचार किया। लेकिन वो इस बात को नहीं लेके सिर्फ एक बात बोलते, उसने शारीरिक तरीके से व्यभिचार किया। लेकिन परमेश्वर का वचन किसको व्यभिचार नहीं बोलता है, एक तो शारीरिक तरीके से करने वाले और दूसरे जो है आत्मिक तरीके से करने वाले। हाँ, एक और देखेंगे, याकूब 4:4। याकूब 4:4। हाँ जी, हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना बस है। इतना ही बहुत है। यहां पर बता रहा है, हे व्यभिचारिणियों,
क्या तुम ये नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या है? वैर वैर। करना है। यानी कि वहां पर हम क्या देख रहे हैं? माँ हव्वा ने व्यभिचार किया। कैसा? आत्मिकता में। क्योंकि जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था वो चीज उसने की, उसने एक आज्ञा उल्लंघन किया, है ना? ये क्या हो गया? उसके लिए एक व्यभिचार हो गया, बहकाई गई। जैसे हम लोगों ने ग्रंथियों के बीच में पढ़ा है, दूसरा ग्रंथियों 11 की 2 और 3 के बीच में पढ़ा हुआ है। पौलुस कहता है कि तुम हव्वा की तरह बहकाए ना जाओ। आज वही बात है, मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत से झूठे भविष्य